आज हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल द का यूज़ कैसे, कहाँ, कब और क्यों करते हैं। तो द का मतलब तो देख लेते हैं। द का मतलब क्या होता है? द का मतलब होता है दिस। ओके, दिस। जहाँ पे हमें दिस का सेंस आता है या दिस का सेंस हमें देना है, वहाँ पर हम द लगाते हैं। बट द का यूज़ डिफरेंट है। हाँ, द को अलग अलग जगह लगाया जाता है, अलग अलग रूल्स होते हैं इसके। तो हम रूल नंबर 1 की बात करते हैं। द कहाँ लगाते हैं? रूल नंबर 1 क्या कहता है? यदि कि कहीं पर रिवर, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, सी या रिलीजियस बुक, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बे या गल्फ ऐसे वर्ड पाए जाते हैं, वहाँ पर द लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल द बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी जिसे कहते हैं, बे ऑफ बंगाल, द इंडियन ओशन, द हिमालयस, ऐसी जगह पे हम द लगाते हैं। सेकंड रूल क्या कहता है हमारा? सेकंड रूल कहता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो भी किसी भी किसी नाउन की जो स्पेशलिटी बताते हैं, जो कोई भी उनकी विशेषता बताते हैं, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री हो, सुपरलेटिव डिग्री मतलब जहाँ पर मोस्ट, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है। जहाँ पर सर्वशक्तिमान या सबसे अच्छा दिखाया जाता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होती है। तो जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री हो एडजेक्टिव की, उससे पहले भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि एक सेंटेंस है, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स सबसे ज़्यादा खूबसूरत लड़की। तो यहाँ पे भी क्या है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री है एडजेक्टिव की, बट यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर एडजेक्टिव तो है, सुपरलेटिव डिग्री है, लेकिन सुपरलेटिव डिग्री का सेंस नहीं दे रहा। हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शीला इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ हर क्लास, यानी कि जो शीला है वो सबसे ज़्यादा, यानी कि मोस्ट ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पर दिखाया जाता है कि सबसे ज़्यादा सुपरलेटिव है, औरों में से वन ऑफ द गर्ल्स, उसकी क्लास है, उसकी क्लास में सबसे ज़्यादा वो ब्यूटीफुल है। तो जब सबसे ज़्यादा का सेंस इसमें आता है, इसमें नहीं आ रहा, ठीक है, इसलिए हम ये भी देखना है हमें, यानी मोस्ट है तो हम दा लगा देंगे। हमें ये भी देखना है कहीं पर उसका सेंस आता है या नहीं, ठीक है। जहाँ पर सेंस आए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखना है हमें सेंस आता है या नहीं। यहाँ पर सेंस आता है, हाँ वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल, वो मोस्ट ब्यूटीफुल में से एक है, ठीक है। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट, इस तरीके से यूज़ करते हैं। थर्ड रूल देखते हैं इसका। थर्ड रूल क्या कहता है? अगर कहीं भी न्यूज़पेपर, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी या ऑर्डिनल ऐसे का सेंस आता है, ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, तब हम द लगाते हैं। जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया। टाइम्स ऑफ इंडिया क्या है? एक न्यूज़पेपर का नाम है। टाइम्स ऑफ हिंदू, बहुत सारे न्यूज़पेपर होते हैं, उस सब के न्यूज़पेपर के नाम से पहले भी द लगाया जाता है। ओके, सेकेंड रूल क्या कहता है? द हिंदू। हिंदू क्या शो करता है? एक कम्युनिटी को शो करता है, जैसे कि द मुस्लिम, द हिंदू, ये कम्युनिटी है, तब भी हम द लगाते हैं, ठीक है। और दूसरा ऑर्डिनल। अगर मैं ऑर्डिनल की बात करूँ, ऑर्डिनल मतलब होता है क्रम में, एक क्रमवाचक, जिसे हिंदी में बोलते हैं क्रमवाचक, ठीक है। जैसे कि द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये स्टेजेस होती हैं जो एक क्रम को दिखाती हैं, ठीक है। इससे पहले भी हम द लगाते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, क्योंकि ये क्या है, एक स्टेजेस है, क्रम में दिखाया जाता है। जो फर्स्ट है वो पहली स्टेज है, सेकंड दूसरी स्टेज है, ऐसे। दूसरा यूएनओ क्या है? ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि हमने यहाँ बताया था, ऑर्गेनाइजेशन से पहले भी द लगाया जाता है। तो यूएनओ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे नाटो है, गेट है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन है, और इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। फोर्थ रूल कहता है पोस्ट या फिर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के पीछे भी, या फिर कोई पोस्ट होती है उसके पीछे भी हम द लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंसिपल एक पोस्ट है स्कूल में, जो सबसे बड़ी पोस्ट होती है वो प्रिंसिपल की होती है, इसलिए हम द लगाते हैं। आपने एप्लीकेशन में भी देखा होगा, हम एप्लीकेशन में भी द प्रिंसिपल लिखते हैं। प्रिंसिपल क्या है? पोस्ट है। ऐसी प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, ये सब क्या है? पोस्ट है, इसलिए हम द का यूज़ करते हैं। जैसे कि द प्राइम मिनिस्टर, ये भी एक पोस्ट है। ओके, सेकंड क्या है? सेकंड एग्जांपल देखते हैं। द पियानो क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। द गिटार, बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उससे पहले भी द का यूज़ करते हैं।
तो द की कुछ ही के रूल्स थे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।